गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था। सबसे पहले बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे हम एंगल। एंगल क्या होता है? कोई भी फिक्स लाइन हमारे पास ए बी, कोई भी लाइन है और इसका रोटेशन लेते हैं हम फिक्स लाइन के अकॉर्डिंग। मान लीजिए अब ये इसका रोटेशन, अब ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास सी। ये जो रोटेशन है इस लाइन का, इस फिक्स लाइन के रेस्पेक्ट में ये जो भी रोटेशन होगा ये कहलाएगा एंगल है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। अब ये जो एंगल है इसके भी मेजर करने के दो पॉइंट होते हैं, दो डायरेक्शन होती है। एक होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, इन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे हम इसको, थीटा की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। और इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हो वो हो जाएगी नेगेटिव। जैसे ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर थीटा है पॉजिटिव, और इसी डायरेक्शन में लें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्रकार, तो ये जो थीटा होगा ये माइनस थीटा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एंगल हम मेजर करेंगे दो टाइप से, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इन एंटी क्लॉकवाइज थीटा इज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा इज टेकन टू बी नेगेटिव। अब जो थीटा है, जो एंगल है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास तीन सिस्टम है। फर्स्ट होता है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम क्या है? तो जो इंग्लिश सिस्टम है उसके अंदर जो थीटा होता है, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री लेते हैं हम। 10th क्लास में पढ़ा था हमने, राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और एक डिग्री के अंदर हम लेते हैं 60 मिनट। एक डिग्री के अंदर लेंगे 60 मिनट, और एक मिनट के अंदर लेंगे हम, एक मिनट के अंदर हम लेंगे 60 सेकेंड। तो ये तो होता है इंग्लिश सिस्टम। वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री मीन्स 60 मिनट एंड 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। दूसरा होता है फ्रेंच सिस्टम। जो फ्रेंच सिस्टम होता है इसके अंदर वन राइट एंगल जो होता है ये होता है 100 ग्रेड, 100 ग्रेड के इक्वल। और 1 ग्रेड जो होगा ये हो जाएगा 100 मिनट के इक्वल, और 1 मिनट जो होगा इसके अंदर वो हो जाएगा 100 सेकेंड के अंदर। ये 100 सेकेंड। इन फ्रेंच सिस्टम वन राइट एंगल मीन्स 100 ग्रेड एंड 1 ग्रेड मीन्स 100 मिनट और 1 मिनट मीन्स 100 सेकेंड। ये होता है फ्रेंच सिस्टम। ये हमारे इंडिया के अंदर लागू नहीं है। और एक थर्ड सिस्टम होता है हमारे पास, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम। थर्ड इज सर्कुलर सिस्टम और रेडियन। तो ये जो एंगल होता है मेजर करने का तरीका इसके अंदर, वो वहाँ पे हम रेडियन के अंदर मानते हैं। हम एंगल को रेडियन मेजर कर सकते हैं हम इसको। कोई भी सर्कल है तो एक लाइन के जो चारों तरफ जो एंगल बनता है, ये लाइन है, मान लीजिए इसकी रेडियस है, ये इसका डायमीटर है, इस लाइन के अराउंड जो भी एंगल बनेगा वो 360 का एंगल बनता है।
अब थीटा क्या होता है, कोई भी सर्कुलर के अंदर ये रेडियस है और ये जो भी है ये भी क्या हो जाएगा रेडियस, और ये जो वैल्यू है इसको m ये l से रिप्रेजेंट कर देते हैं। l मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देन दिस इज कॉल्ड थीटा एंड थीटा इक्वल टू, थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से l बाई आर। l बाई आर मीन्स टोटल सर्कमफ्रेंस क्या होगी वो अपॉन में रेडियस हम डिवाइड कर देंगे तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इफ़ l इक्वल टू आर, l की वैल्यू r हो जाए देन थीटा इक्वल टू 1, r अपॉन में r हो जाएगा, थीटा की वैल्यू इक्वल टू 1, इट इज़ कॉल्ड 1 रेडियन, इट इज़ कॉल्ड 1 रेडियन। तो थीटा की वैल्यू 1 रेडियन कब होगी, जब l की वैल्यू क्या हो जाए r के इक्वल हो जाए, तो उस केस में वो जो एंगल होगा वो कहलाएगा 1 रेडियन कहलाएगा हमारे पास। इसको हम 1 रेडियन या फिर इसके ऊपर हम c लिख के इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो एंगल होगा वो रेडियन के अंदर होगा। अब रिलेशन क्या होता है, ये जो फर्स्ट सिस्टम और थर्ड जो सिस्टम है ये हमारे इंडिया के अंदर अप्लीकेबल है। तो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये हम पढ़ेंगे। पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन ये होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और 1 रेडियन की वैल्यू यदि हम निकालें तो 1 रेडियन हमारे पास हो जाएगा 180 अपॉन में पाई। यहाँ पे यदि हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 180 अपॉन में पाई हो जाएगा हमारा 22 अपॉन में 7, तो ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 56 7 2 से कैंसिल करेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 11630 और इसको हम डिवाइड करते हैं 11 से, तो ये हो जाएगा 55 और 8 57 डिग्री और 3 अपॉन में 11, तो ये डिग्री के अंदर है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 11 इंटू में हो जाएगा 60। अब ये हो जाएगा मिनट, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन में 11 विच इज़ इक्वल टू 176। अब ये बच जाएगा यहाँ से 4 अपॉन में 11, ये मिनट है, ये मिनट आ गया। अब इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 60, 4 इंटू में 60 अपॉन में 11 240 अपॉन में 11 और ये हो जाएगा 22 और 2 1, तो ये हो जाएगा समथिंग मिनट। तो जो पाई रेडियन जो 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 57 डिग्री 16 मिनट और इसको हम अप्रोक्सीमेट मान लेंगे 22 सेकेंड। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन 1 रेडियन एंड डिग्री। 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। तो ये है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 देखिए क्या है। और ये फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। रेडियन के अंदर वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, और यहाँ पे जो थीटा है वो 25 डिग्री है।
इसकी जो रेडियन के अंदर वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। फार्मूला था हमारे पास, जो पाई रेडियन होता है ये होता है 180 डिग्री। अब हमें डिग्री की वैल्यू निकालनी, तो 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो ये रेडियन के अंदर वैल्यू हो जाएगी। हमें 25 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगी 25 रेडियन क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 180 इंटू में 25, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 या 15 3, तो ये हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 पाई अपॉन में 36। दिस इज द वैल्यू ऑफ 25 डिग्री इन रेडियन मेजर। इसी प्रकार सेकंड है, यहाँ पे जो थीटा है वो हमारे पास माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे पहले हम इस 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करवाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 47 डिग्री, और प्लस में हम इसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन में 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा माइनस का 45, माइनस बाहर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/2, तो दिस इज़ 49 + 1/2 इन डिग्री मेजर, तो दिस इज़ 95 अपॉन में 2 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है रेडियन के अंदर। तो रिलेशन क्या है हमारे पास, पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के इक्वल है, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा पाई अपॉन में 180। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पाई अपॉन में 180 इंटू 95 अपॉन में 2, 5 से कैंसिल करेंगे, ये 36, 5 से इसको करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 5 19, तो ये हो जाएगा 19 π/72। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ माइनस। अब ये नेगेटिव है तो बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस बाहर लग जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। तो यहाँ पे रेडियन के अंदर वैल्यू है, थीटा है वो है हमारे पास 11 अपॉन में 16 रेडियन। अब इसकी वैल्यू हमें डिग्री के अंदर बतानी है, तो डिग्री के अंदर क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे। तो पाई रेडियन क्या होता है 180 डिग्री, और 1 रेडियन क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 अपॉन में पाई हो जाएगा, और 11 अपॉन में 16 रेडियन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन में पाई इंटू हो जाएगा 11 अपॉन में 16। यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22 अपॉन में 7, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन में 22, 7 ऊपर हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये वैल्यू हम कैंसिल कर लेंगे, तो ये 92 से करेंगे तो 45, और ये हो जाएगा हमारे पास 8, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 47 इंटू में 7, 45 इंटू 7 अपॉन में 8। ये हो जाएगा डिग्री के अंदर, ये वैल्यू आ जाएगी डिग्री के अंदर। सेकंड है इसके अंदर -4 रेडियन, 4 रेडियन, या इसको हम कह सकते हैं -4 इंटू में c। अब इसकी वैल्यू क्या होगी रेडियन के अंदर, डिग्री के अंदर, तो यही फार्मूला इसके अंदर यूज़ करेंगे हम। 1 रेडियन क्या हो जाएगा यहाँ से 180 अपॉन में पाई हो जाएगा, और 4 रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 180 अपॉन में पाई इंटू में -4, और यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे 180 अपॉन में 22 अपॉन में 7 हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारी डिग्री के अंदर वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार इसके बाकी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्वेशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने रिवॉल्वेशन है 360 रिवॉल्वेशन। इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर है 360।
थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट रन इन 1 सेकेंड। अब ये 1 सेकेंड के अंदर कितना रेडियन का एंगल बनाएगा वो हमें निकालना है। ये मान लीजिए आपके पास व्हील है, तो ये 1 मिनट के अंदर 360 का रिवॉल्यूशन बना रहे, 360 रिवॉल्यूशन बना रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 60 सेकंड के अंदर कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है, 60 सेकंड में रिवॉल्यूशन है 360, और एक रिवॉल्यूशन के अंदर कितना बनाएगा एंगल, ये 360 का बनाएगा, और टोटल 60 सेकंड के अंदर कितना हो जाएगा, 360 इंटू में 360 हो जाएगा। और 1 सेकंड का हमने निकालना, तो 1 सेकंड के अंदर रिवॉल्यूशन या एंगल निकालना हमें। थ्रू हाउ मैनी रेडियन इट रन, हाउ मैनी रेडियन डज इट रन इन 1 सेकेंड। तो 360 का ये बनाएगा एंगल, डिग्री के अंदर ही है हमारे पास, ये जो एंगल है वो डिग्री के अंदर है। अब 1 सेकेंड के अंदर क्या हो जाएगा, 360 इंटू में 360 अपॉन में हो जाएगा 60 हमारे पास, तो ये 0 कैंसिल, ये हमारे पास 6, और इसको हम कर लेंगे 1 सेकेंड के अंदर जो एंगल होगा वो एंगल मेड बाई द व्हील इन 1 सेकेंड इक्वल टू 6 इंटू में 360 डिग्री। और इन रेडियन, इसकी वैल्यू रेडियन के अंदर कन्वर्ट करवानी है, तो फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम, पाई रेडियन इक्वल टू 360, पाई रेडियन इक्वल टू 180, एंड 1 रेडियन इज 1 डिग्री इज पाई अपॉन में 180। तो इसको हम पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 पाई रेडियन। 12 पाई का एंगल यहाँ पे ये मेड करेगा 1 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। रेडियस है वो हमारे पास है 100 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, और जो आर्क ऑफ लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये भी हमें किस में निकालनी है, इन डिग्री के अंदर वैल्यू हमें निकालनी है। तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है हमारे पास L बाई आर, और ये हो जाएगा L है 22 अपॉन में 100, और ये जो थीटा है वो किस में है, रेडियन में है। हमें किसके अंदर निकालनी है वैल्यू, डिग्री के अंदर निकालनी है। तो डिग्री के अंदर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पाई रेडियन जो होता है वो होता है, पाई रेडियन होता है वो हो जाएगा हमारे पास पाई रेडियन हो जाएगा 180। और 1 रेडियन हमारे पास हो जाएगा 180 अपॉन में पाई, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन में पाई इंटू में 22 अपॉन में 100, और यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, और जो पाई की वैल्यू होगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी हमारे पास 180 अपॉन में 22 इंटू में 7 इंटू 22 अपॉन में 100, तो दिस इज़ 10, एंड ये हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी थीटा की इन डिग्री की। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, सर्कल का जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है, डायमीटर हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कर्ड इज 20, तो लेंथ है वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कर्ड, लेंथ ऑफ माइनर आर्क हमें बतानी है। ये सर्कल हमारे पास, और ये हमारे पास रेडियस है, और ये हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास 22, ये लेंथ हमारे पास 20 है। लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कर्ड,
डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज, लेंथ ऑफ कॉर्ड हमारे पास, ये कोई भी कॉर्ड है, ये लेंथ हमें गिवन है, हमें ये वैल्यू गिवन है, तो दिस इज नॉट एल, इट इज लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये भी क्या 22 है, रेडियस है, तीनों साइड आपके पास हैं, एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल लेंगे यहाँ से, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1।